माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। जय हिंद। मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में हलाल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ओम सर्टिफिकेट की शुरुआत की गई है। खासकर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में इसे दुकानदारों ने शुरू भी कर दिया है। हलाल वालों को सबक सिखाने के लिए अब ओम सर्टिफिकेट के जरिए स्वास्थ्य और आस्था की रक्षा की जाएगी। पर सवाल है कि तिरुपति के लड्डू में कथित मिलावट करने वाले हलाल सर्टिफिकेट से ताल्लुक रखते हैं या फिर उनका संबंध ओम सर्टिफिकेट से है। लेकिन इतना तो जरूर बताना चाहिए कि तिरुपति मंदिर को चलाने वाले मुसलमान का नाम क्या है, उस ईसाई का नाम क्या है, सिख का नाम क्या है। क्या लड्डू में सुअर की चर्बी मिलाने वाले, गाय की चर्बी मिलाने वाले, मछली का तेल मिलाने वाले, नकली देसी घी बनाने वालों के पास कोई हलाल सर्टिफिकेट था या नहीं? सबके सब शुद्ध सनातनी होकर भी मिलावटखोरी के बाजार में सीना तान कर घूम रहे हैं। पर अब मुसलमानों के नाम पर अपने नथुने फुलाने वालों को हमारे परम प्रतापी विश्व गुरु श्री नरेंद्र भाई मोदी ने क्या खूब मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब हमारे मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि वे मुस्लिम देशों की थाली में बढ़िया क्वालिटी का अच्छे किस्म का गोश्त परोसेंगे। उफ, मोहन भागवत बार बार हिंदू खतरे में है का राग अलाप रहे थे, हिंदुओं को कटेंगे बटेंगे का डायलॉग सुना रहे थे, और यहां तो हाल कुछ और ही है। हमारे मोदी बाबू एक तरफ हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की तरफ से इश्क का परवाना रवाना करते हैं और कह रहे हैं हम अपने हबीबी दोस्तों के लिए सील ठप्पे से लगा हुआ उम्दा क्वालिटी का हलाल गोश्त भेजेंगे। वाकई ऐसा इश्क और ऐसी मोहब्बत नसीब वालों को ही मिलती है। मतलब हिंदुओं को एकजुट करने के पीछे का मकसद गोश्त कारोबार को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए था, न कि किसी गलत इरादे से। अब इससे बड़ा सनातन का और क्या मजाक हो सकता है कि एक तरफ गिरिराज सिंह भारत के तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान न जाने पर अफसोस कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनकी ही सरकार मुस्लिम देशों को हलाल गोश्त एक्सपोर्ट करने जा रही है। मोदी जी की सत्ता में आने के बाद गोश्त के कारोबार में भारत दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। हिंदू राष्ट्र के जिन पुरोधाओं को हिंदी भाषा में लिखे नाम से ऐतराज है, उनको अल कबीर, अल नूर और अल अरेबियन एक्सपोर्ट जैसे शुद्ध इस्लामिक और अरेबियन नाम से कोई दिक्कत नहीं है। जिनको चलाने वाले सनातनी हैं, शुद्ध सनातनी हैं, जिनके कारोबार से भारत को मोटा माल मिलता है, रोकड़ा मिलता है, पैसा मिलता है। मुस्लिम देशों से यारी हो रही है और मुस्लिम देशों के साथ कारोबार खूब फल फूल रहा है। अब भारत सरकार ने 15 मुस्लिम देशों को हलाल गोश्त एक्सपोर्ट करने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। हलाल मांस का निर्यात 16 अक्टूबर से शुरू होगा। शायद इसलिए मोदी जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, पर उनके भाषण का संधि विच्छेद अब जाकर के हुआ है। मतलब एक रहेंगे तभी जानवरों को इकट्ठा कर पाएंगे, फिर उनको ज़िबा करके फिर पाया, कोरमा, कबाब, नहारी, चाप, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बड़े की नल्ली, कीमा, भेजा सब कुछ खाने को मिलेगा। पर भारत वाले अगर मुर्गे का गोश्त खाते नजर आ जाएंगे तो हिंदुत्व के शूरवीर उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, पेड़ में बांध कर मारेंगे, गौहत्या और चोरी का इल्जाम लगाकर कूट देंगे, उसका कत्ल कर देंगे। और खबरदार, गोश्त की बोटियां अब मुस्लिम देशों की थाली में पहुंचाने का जिम्मा हमारे वाले विश्वगुरु ने अपने कंधे पर उठा लिया है। इसलिए नाचो गाओ मौज मनाओ। टोपी वालों के लिए मोदी जी ने ना जाने कितने जानवरों की हत्या का पाप अपने सर पर उठा लिया है। बेचारा मुसलमान अगर ठेला लगाने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाता है तो वहां भी उसके नाम का मतलब निकाला जाता है, वहां भी हिंदू, मुस्लिम और उर्दू हिंदी की तलाश होती है। और यहां तो सरकार खुद ही गोश्त बेचने के लिए जानवरों को ज़िबा करने का कारोबार चला रही है। एबीपी न्यूज लिखता है कि भारत के नरेंद्र मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए हैं, जिसके तहत 16 अक्टूबर से 15 मुस्लिम देशों को हलाल प्रमाणित मांस और मांस उत्पादों का निर्यात शुरू करने का फैसला किया है। मतलब मोदी जी की सरकार कम से कम इतना तो समझा सकती थी कि हलाल शब्द से गिरवा टोले को उछलने की जरूरत नहीं। कम से कम मोदी सरकार को अपने मुस्लिम देशों के मुस्लिम नेताओं को इतना तो समझाना चाहिए था
कि वो उस देश से हलाल गोश्त की उम्मीद कर रहे हैं जिस देश के मुस्लिमों ने तलवार देखकर सलवार खोल दिया। दिन रात मुस्लिमों के खिलाफ हलाला, हलाल, तलवार, सलवार जैसे शब्दों से मुस्लिमों को खूब इज्जत बख्शी जा रही है और मुस्लिम देशों को खुश करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट वाला गोश्त भेजा जा रहा है। देश के भीतर हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर लंबे समय से तनाजा देखा जा रहा है। टीवी डिबेट से लेकर हलाल प्रोडक्ट के बहिष्कार तक की घटनाएं खूब देखने को मिलती हैं। अब भारत सरकार दुनिया भर में अपने हलाल प्रोडक्ट की सप्लाई करने के लिए बेहतर और आसान रास्ता तलाश रही है। अब सुनिए कि भारत सरकार ने हलाल गोश्त सप्लाई करने के लिए नए नियमों में क्या कुछ खास बनाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक अधिसूचना जारी की है, बोले तो नई गाइडलाइन, और इस गाइडलाइन में शर्तों के बारे में बताया गया है कि कैसे हलाल गोश्त सप्लाई किया जाएगा, जिसके तहत हलाल मांस के निर्यात की इजाजत होगी। इन प्रोडक्ट्स को भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना हलाल प्रमाणन का अनुपालन करना होगा, जिसकी देखरेख भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के जरिए की जाती है। इन्हें 15 मुस्लिम बहुल देशों को भेजने के लिए निर्धारित किया गया है। DGFT ने हलाल गोश्त को एक्सपोर्ट के लिए 15 देशों के बारे में बताया है, जिनमें बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, मलेशिया, बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जहां हिंदुओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, खैर, इंडोनेशिया, जॉर्डन, ओमान, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, तुर्की और UAE जैसे देशों का नाम सामने आया है। ये देश हलाल प्रोडक्ट के लिए सबसे अहम मार्केट गिने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है और हलाल सर्टिफिकेट के बिना कारोबार करना मुश्किल भी है। DGFT की अधिसूचना में ये बिल्कुल वाजे कर दिया गया है कि एक्सपोर्ट की खेप इन देशों में खरीदार तक पहुंचाने के बाद निर्यात को ICS हलाल योजना के तहत जारी वैध हलाल प्रमाणन प्रदान करना होगा। पॉलिसी बदलाव से ग्लोबल मार्केट में भारतीय हलाल प्रोडक्ट की सदाकत के बढ़ने की उम्मीद है, जो आने वाले सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ सकता है। मोदी जी ने सियासत और कारोबार को बिल्कुल अलग थलग करके देश और दुनिया को समझा दिया है कि कारोबार के लिए अगर सियासत हो रही है तो सियासत को एक तरफ कर दो, सियासत को होने दो, चाहे कुछ भी हो, चाहे भले ही अपने देश में के लोग पाप कहें, पुण्य कहें, कुछ भी कह लें, पर गोश्त बेचना है तो हलाल वाला गोश्त बेचना है और उससे मोटा माल हासिल करना है। अब चाहे किसी को भला लगे या बुरा, पर मोदी जी ने हलाल बेचने का फैसला कर ही लिया है तो कर लेंगे। भारत में हलाल इंडस्ट्री लगातार बढ़ने वाला है, क्योंकि हलाल बेचने का सारा जिम्मा अब हमारे विश्व गुरु ने अपने कंधे पर उठा लिया है। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।